हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पूछ क्या रहा है आपसे, कितना अमाउंट एनर्जी निकलता है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के टाइम पे कितना आपको एनर्जी निकलता है ग्लूकोज से। आप किससे पूछ रहा है, आपको ग्लूकोज से निकल रहा है। यहाँ पे ये मार्क कर दियो ग्लूकोज से। तो क्वेश्चन आपसे ये ना ही पूछ रहा है कि कितना अमाउंट एनर्जी निकलता है। तो चलिए देखते हैं कितना निकलता है। फर्स्ट में आपको दे रखा है मोर देन 18%, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन 18% नहीं निकलता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन के टाइम पे बहुत कम एनर्जी निकलता है एंड वो होता है लेस देन 7%। 7% निकलता है, लेस देन 7%। एंड इवन ये एटीपी के फॉर्म में भी ज़्यादातर नहीं होता है, लेस देन 7% निकलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। अबाउट 10%, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। लेस देन 7%, ये देखिए थर्ड में दे रखा है लेस देन 7%, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो पेज नंबर 230 पे आपको एक टॉपिक दिया गया है फर्मेंटेशन से रिलेटेड। उसका आप 2-3 लाइन भी पढ़ोगे तो आपको टोटली सामने में लिखा हुआ है क्लियरली दैट लेस देन 7% निकलता है ग्लूकोज से एनर्जी, इधर वो अल्कोहल का रहे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रहे। तो यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड पूछ रहा है तो भी इसका आंसर यही होगा, एंड अगर अल्कोहल का पूछता तो भी इसका यही होता, क्योंकि अल्कोहल और लैक्टिक में आपका निकलता है लेस देन 7%। एंड 7% निकलने पर भी जो है सारा का सारा एटीपी के फॉर्म में नहीं रहता है, कुछ ही रहता है। ये वाला फोर्थ में दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली 15%, तो ये वाला टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 15 बहुत ज़्यादा हो गया, 7% ही होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने आपका क्लियर किया था कॉन्सेप्ट, उसमें वो 246 पेज नंबर 246 में आपको क्लियर दे रखा है प्लास्टिसिटी का। मैंने जो आपको बताया, अगर वो वीडियो आपने देख रखा है तो तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लो। वो उसका भी जो है वो लाइन से ही पूछा गया है एनसीईआरटी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट किसी मॉड्यूल वगैरह से पूछा गया है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो टोटली आपसे एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया है। इस बार पैटर्न इतना टफ था, बट स्टिल आपसे ये मैं कहूँगी दैट एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था। टोटली अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वो जानता है दैट सारा का सारा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही था। 246 पे प्लास्टिसिटी का दे रखा है, वहाँ जाके आप टोटली इसे चेक कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन का ये 126 है, तो ये 125 क्वेश्चन नंबर है। इसका पेज नंबर 246 में आपको मिल जाएगा। एंड इस वाले का मैंने आपको बता दिया है, पेज नंबर 230 पे आपको इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आप उससे जाओ, चेक करना है तो चेक करो, पढ़ाई करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।